क्योंकि मैं छठी कक्षा में पास हो गया हूँ और कक्षा 7 में हो गया हूँ और आज से मेरी कक्षा 7 की पढ़ाई शुरू होने वाली है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है इस कोविड के पीरियड में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी कि आपने कक्षा 6 बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी नई कक्षा में, यानी कक्षा 7 में। है ना आप बहुत खुश? शाबाश। तो बच्चों, आज आप अपने आप से ये वादा करें कि आप कक्षा 7 को कक्षा 6 से भी ज्यादा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे और सीखने में कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे। तो तैयार हैं आप सब? हम शुरू करते हैं अपना कक्षा 7 का पहला पाठ और पहला पाठ है पादपों में पोषण। बच्चों, पादप भी पोषण के लिए अपना भोजन बनाते हैं। यह कैसे बनाते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस किस प्रकार के भोजन प्रणालियां होती हैं, यह हम सब आज के इस पाठ में सीखने वाले हैं। परंतु बच्चों, आप बताइए, क्या आपको याद है कि कक्षा 6 में हमने इस पाठ से संबंधित कुछ बातें सीखी थी कि यह भोजन यह कहाँ से आता है, इसके क्या क्या घटक होते हैं। तो आइए पहले एक बार नजर डालते हैं कक्षा 6 में हमने क्या क्या सीखा था। भोजन यह कहाँ से आता है? वाह, इतना सारा भोजन कितने अलग अलग प्रकार का है। हाँ, लेकिन मैं तो आज चावल और राजमा लेके आया हूँ। मेरी सहेली तो चिकन करी खा रही थी, लेकिन मैं नहीं खाती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। परंतु इतना अलग अलग प्रकार का भोजन ये आता कहाँ से है? चलो आज अपनी विज्ञान की अध्यापिका से पूछते हैं। मैम, ये हम सब अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन ये इतना अलग अलग भोजन आता कहाँ से है? हम सब जानना चाहते हैं। हाँ बच्चों, आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। अपना पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी प्रकार के भोजन का उदाहरण ले लो, जैसे खीर। बताओ, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मैम, इसके लिए तो हमें दूध, चावल, चीनी आदि चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, वो पदार्थ जो किसी भोजन को तैयार करने के लिए चाहिए, वो उसके संघटक कहलाते हैं। चलो अब सभी मिलकर ये सारणी पूर्ण करो। यस मैम। तो हमारे ऊपर बनाएंगे खाद्य पदार्थ। पहला खाद्य पदार्थ है खीर, दूसरा दाल, तीसरा चिकन करी और चौथा इडली। अब देखते हैं इनके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या होगी। खीर के लिए दूध, चावल, चीनी। दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी। और चिकन करी के लिए चिकन, मसाला, घी या तेल। और इडली के लिए हमें चाहिए होता है चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। तो देखा बच्चों, अलग अलग भोजन अलग अलग संगठनों से मिलकर बनता है। आओ अब इन सभी संगठनों के स्रोत को जानते हैं। तो खाद्य पदार्थ पहले टेबल में लिखेंगे आप, और उसमें है खीर, दाल, चिकन करी और इडली। अब देखते हैं इसके संगठक जो हमने पिछले टेबल में लिखे थे। दूध, चावल, चीनी खीर के लिए, कच्ची दाल, जल, तेल या घी। मसाले चाहिए होते हैं दाल के लिए, और चिकन करी के लिए चिकन, मसाले, तेल या घी। और इडली बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चावल, उड़द की दाल और नमक, जल। अब इन सभी के स्रोत क्या क्या हैं? खीर में जो दूध आता है वो किससे प्राप्त होता है? जंतु। और चावल और चीनी? पौधे। और दाल के लिए? जंतु और पौधे। और चिकन करी? जंतु। और इडली? पौधे। शाबाश बच्चों। बच्चों, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत
पौधे के भाग और जंतु उत्पाद हैं जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह हम पौधा जैसे बैंगन का भरता, सरसों का साग, अदरक, गाजर का हलवा, इन सभी के संगठक या स्रोत क्या हैं? बैंगन का भरता हम किससे बनाते हैं? बैंगन से। सरसों का साग, सरसों। और अदरक और गाजर का हलवा, गाजर। शाबाश बच्चों। तो ये सब पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। बैंगन क्या है? पौधे का फल, और सरसों उसके पत्ते, और अदरक क्या होती है? पौधे का तना, और गाजर जड़। इन सब के पौधे के अलग अलग भाग हम अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है अंकुरण। जब बीज के अंदर से आपको छोटी सी सफ़ेद संरचना दिखाई दे जिसे हम अंकुर कहते हैं, तो समझिए बीज अंकुरित हो गया है। ये अत्यंत पौष्टिक होता है और आप इन्हें धोकर खा भी सकते हैं। फिर आपने छोटी छोटी मधुमक्खियों को देखा होगा और उसका छत्ता भी जरूर देखा होगा। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को चूसती हैं और अपने छत्ते में इसका भंडार कर लेती हैं, और इसी मकरंद को हम शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या सभी जीव एक जैसा भोजन करते हैं? नहीं चिराग, सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे सीमा की पालतू गाय, ये केवल पादप ही खाती है। ऐसे और भी जंतु हैं जो केवल पादप खाते हैं और इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। इसी प्रकार शेर, चीता या अन्य बहुत से जंगली जीव दूसरे जंतुओं का शिकार कर उन्हें खाते हैं, जिसे वे मांसाहारी जीव कहलाते हैं। परंतु हमारे आसपास रहने वाला कुत्ता, बिल्ली, कौवा या इंसान, ये पादप और जंतु दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, और ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब समझ में आया इतना अलग अलग भोजन आखिर आता कहाँ से है? यस मैम। कुछ याद आया बच्चों? छठी कक्षा में हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, यह हमने सीखा था। यही नहीं, अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो आपको याद होगा हमने एक पादप का चित्र बनाना भी सीखा था। देखते हैं। बच्चों, आज हम एक क्रियाकलाप करेंगे पादप का चित्र बनाने का। तो शुरू करते हैं अपना ये क्रियाकलाप। पादप जो है वो शुरू होता है जड़ से। तो ये हम बनाएंगे एक पादप की जड़। बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनकी जड़ें भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बनाएंगे इसका तना, और तने के साथ निकलती हुई ये टहनियां। टहनियों के साथ बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको याद आएंगे जिन पौधों के पत्तों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पालक, धनिये के पत्ते। फिर यहां इसके साथ निकलते हुए छोटे छोटे नई पुष्पों के, और ये बीच में ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं नोड, और इन दोनों के बीच में इन स्थान को हम बोलेंगे इंटरनोड। यहां हमारा खिलता हुआ एक पुष्प की कली, ये एक खिला हुआ पुष्प। तो बच्चों, अब हम इसमें रंग भरते हैं। ये मेरे पास कुछ वैक्स कलर्स हैं। चित्र को सुंदर बनाने के लिए हम इसकी आउटलाइन कर देते हैं ताकि आपका चित्र आपको सुंदर भी लगे। ये हमने क्या बनाई थी? पौधे की जड़ें। फिर हमने क्या बनाया था? पौधे का तना। ये निकली इससे टहनियां।
ये हमने बनाए पौधे के पत्ते। और पत्ते सबसे जरूरी काम जिस पर पूरा मानव जीवन या यूं कहिए सजीवों का सभी का जीवन टिका हुआ है, वो है एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। वो इन पत्तों के द्वारा पूरी की जाती है। यानी ये पत्ते एक पौधे की खाना बनाने की फैक्ट्रीज हैं। एक पत्ते में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये भरते हैं हम रंग, जड़ का रंग, ऊपर से तना, ये निकली इसकी टहनियां, और पत्तों में हम भरेंगे हरा रंग, क्योंकि पत्तों के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही पत्ते के हरे रंग का कारण होता है। और यही क्लोरोफिल सूर्य ऊर्जा को अपने अंदर सोखता है, जिससे पौधे भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखा, ये रंग सुंदर लगने के साथ साथ बहुत जरूरी प्रक्रिया में अपना अति महत्वपूर्ण किरदार भी निभाता है। कौन सा रंग? हरा रंग। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्या करता है क्लोरोफिल? सूर्य ऊर्जा को सोखता है। ये हम बनाएंगे अपनी खिलने वाली कलियां। कुछ खिली हुई हैं और कुछ खिलने वाली हैं। और ये हमारा पुष्प जो खिला हुआ है। और बहुत सारे पौधों के पुष्प जो हैं जनन प्रक्रिया के लिए भी सहायक होते हैं। यही नहीं, जो शहद हम बड़े चाव से खाते हैं वो इन्हीं फूलों से मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो देखा, फूल जो है वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और उनसे मकरंद चूस करके मधुमक्खियां हमारे लिए मीठे शहद का निर्माण करती हैं। देखा बच्चों, ये क्या बना हमारा पौधा। अब इसके नाम लिखते हैं। ये क्या है? मूल यानी जड़। ये क्या है? तना। ये क्या है? शाखाएं। ये पत्ते। ये कली और ये पुष्प। ये मैंने आपको बताया था, जहां ये टहनी निकली ये होता है नोड, और ये जो बीच का स्थान है ये होता है इंटरनोड। इसमें से हम क्या क्या खाते हैं? जड़, कईयों की तना, कईयों की पत्ते और बहुत सारे के पुष्प जो है हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या बनाई? ये पादप के विभिन्न भाग। आप सब भी बनाएं ये चार्ट और सीखें पादप के विभिन्न भाग। धन्यवाद। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना अपनी कक्षा 6 की मजेदार बातें याद करके, जो हमें हमारी कक्षा 7 में भी सहायता करेंगी। आप सब मिल करके जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें कक्षा 7 में कक्षा 6 की पढ़ी हुई बातें बहुत काम आएंगी। अभी आगे सीखते हैं कि हमने कक्षा 6 में और क्या पढ़ा था। चलो मेरे साथ। कक्षा 6 से पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। उसमें अति महत्वपूर्ण विषय भोजन के रूप में पौधों के भाग। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पौधे हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही
यह हमारे लिए ऑक्सीजन के रूप में गैस भी निर्माण करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पौधे के विभिन्न भाग जिन्हें हम भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। ये सभी भाग हैं जिन्हें हम अलग अलग प्रकार के भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जड़ के बारे में। कुछ पौधों की जड़ों को हम भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाजर, शकरकंद, मूली आदि। गाजर को हम सलाद, सब्जी, अचार या जूस के रूप में खाते हैं, तो मूली को भी हम सलाद, अचार या सब्जी के रूप में खाते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जड़ जो है वो पौधे के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। पौधे को जमीन से जोड़ के रखना, साथ ही पौधे के लिए जल और खनिज लवणों को मिट्टी से खींचकर पौधे के पत्तों तक पहुंचाना। तो देखा कितनी महत्वपूर्ण है जड़। अगला भाग है तना। बहुत सारे पौधे के तनों को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके उदाहरण है गन्ना, अदरक, आलू, प्याज आदि। गन्ने का रस, अदरक की चाय, आलू की स्वादिष्ट पकौड़ी या चिप्स और प्याज को अनेक रूप में हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जितने दिखाई दे रही है सभी भोजन के तने का भाग हैं जिन्हें हम खाते हैं। अगला भाग है पत्तियां। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। बहुत सारे पौधों की हरी पत्तियां हम सब्जी और चटनी या स्वाद को बढ़ाने के लिए सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पालक, मेथी, हरा धनिया, अरबी के पत्ते, सरसों के पत्ते इत्यादि। और बच्चों, पत्तियां साथ में क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण, जो कि पूरी पृथ्वी के लिए भोजन की फैक्ट्रियों के तौर पर काम करती हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार बात। अगला भाग है फूल। फूल जितने देखने में सुंदर लगते हैं उतने ही खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं, और बहुत सारे पौधों के फूलों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे केले का फूल, फूल गोभी, ब्रोकली, सूरजमुखी, चमेली इत्यादि। बच्चों, इन फूलों को हम स्वादिष्ट सब्जी या फिर भोजन को सजाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगला जो भाग है वह है फल। फलों का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। और बहुत सारे फलों के नाम तो हम जानते ही हैं, परंतु बहुत सारे फल जिन्हें हम सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंगन, तोरी, घिया, टमाटर आदि। बच्चों, ये पौधे के लिए तो फल ही हैं, लेकिन हम इन्हें सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही सेब, केला, संतरा, है ना, कितनी लंबी लिस्ट और कितने सारे नाम जिन्हें हम बड़े मज़े से रोचक तरीके से खुश होके खाते हैं। फिर है बीज। जितने भी अनाज या दालें हम भोजन स्वरूप खाते हैं वह सभी पौधे का बीज भाग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर और कितनी लंबी लिस्ट है जिन्हें हम बीज मानते हैं, और ये हमारे लिए अनाज का काम करते हैं। दिखाई दे रहे हैं ना चित्र में भी। फिर आज हम देखते हैं अलग अलग भोजन के रूप में पौधों के भाग, एक रिवीजन के रूप में। तो पौधे के भाग जिन्हें हम खाते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। इनके उदाहरण जड़ के रूप में गाजर, मूली, शलगम, और तना गन्ना, अदरक, पत्ती पालक, धनिया, पुदीना और तुलसी। इसी प्रकार फूल के उदाहरण हैं फूल गोभी, ब्रोकली इत्यादि। फल आम, केला, संतरा, अंगूर, टमाटर, बैंगन, है ना कितने सारे। फिर है बीज, गेहूँ, चावल, दाल, चना, राजमा, कितनी लंबी लिस्ट होती है। तो प्यारे बच्चों, जब भोजन इतने प्रकार का है तो इसको खाने वाले कितने प्रकार के होंगे, है ना सोचने वाली बात। तो आइए हम सीखते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, और यह भी हमने कक्षा 6 में पढ़ा हुआ है। भोजन यह कहाँ से आता है का अति महत्वपूर्ण उपविषय जंतु क्या खाते हैं। तो चलिए सीखते हैं अपने आज के विषय को। बच्चों, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। इसीलिए सभी जीव या तो स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं, और जो जीव स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते वह सभी जीव स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। यह जीव विषमपोषी कहलाते हैं।
भोजन के स्रोत। भोजन के मुख्य 2 स्रोत होते हैं बच्चों। पहला पादप स्रोत, जैसे गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, ये सभी हमें पादप से प्राप्त होते हैं। और दूसरा है जंतु स्रोत, जैसे मक्खन, दूध, अंडे, चिकन, पनीर आदि, इन सभी का स्रोत जंतु हैं। तो बच्चों, भोजन के आधार पर हम जंतुओं को भी अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें जंतु जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका स्रोत क्या है, यही आधार बिंदु होता है। और इस आधार पर हम जंतुओं को 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो इन्हीं के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है शाकाहारी जंतु। बच्चों, वह जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे हिरण, गाय, बकरी, टिड्डी, तितली, जिराफ, हाथी आदि अनेकों जानवर भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं। और ऐसे जानवरों को हम शाकाहारी जानवर या जीव कहते हैं। चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? गाय। और दूसरा है मांसाहारी जंतु। कुछ जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे छोटे जंतुओं का शिकार करके उन्हें खाते हैं। ऐसे जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। शिकार करके खाने वाले मांसाहारी जंतुओं के अनेकों उदाहरण हैं, जैसे चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है। कौन? शेर, चीता, तेंदुआ, बगेरा, शार्क, बाज, सांप, छिपकली, ये सभी मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। और बच्चों, तीसरा है अपना सर्वाहारी जंतु। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो पादप और दूसरे जंतुओं दोनों को खाते हैं। तो ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु या जीव कहते हैं। बिल्ली और कुत्ते का उदाहरण हम अपने आसपास देखते हैं। दोनों ही जंतु और पादप उत्पाद खाते हैं। कौवा, भालू, इंसान, हाँ बच्चों, हम इंसान भी सर्वाहारी जीव के उदाहरण हैं। है ना मजेदार? तो अब आपको मैं 3 चित्र दिखा रही हूं। इनमें आप मुझे बताइए शाकाहारी जंतु कौन है? शाबाश। तो अगर मैं छांटने को कहूं आपको कि मांसाहारी जंतु कौन है, तो बता सकते हैं आप? अरे वाह, बिल्कुल सही, मगरमच्छ एक मांसाहारी जंतु है। तो बचा कौन? भालू। और भालू क्या है? सर्वाहारी जंतु। शाबाश बच्चों, आपने अच्छे से सीखा। तो बच्चों, आपने बड़े अच्छे से याद किया कि हमने कक्षा 6 में क्या क्या सीखा था। और बड़े अच्छे से आपने ये बात समझी कि कक्षा 6 का जो कार्य हमने किया वह कक्षा 7 में भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम अपनी अगली वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 7 का अपना नया पाठ। तो नए जोश और नई उमंग के साथ तैयार हो जाइए। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता श्रीमती रूपांशी हुड्डा, राजकीय उच्च विद्यालय मसूदपुर, कलानौर, रोहतक। मार्गदर्शन श्रीमती सविता अहलावत, SCERT, गुरुग्राम।